हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स रिलेट तो मैट्रिसेस से ही करता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी तक हम क्या करते थे, मैट्रिसेस को सॉल्व करते थे तो हमें एक मैट्रिसेस ही मिलती थी। मतलब दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमें एक मैट्रिसेस मिली, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक मैट्रिसेस मिली, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो भी एक मैट्रिसेस ही मिलती थी। इनफैक्ट हमने इनवर्स भी निकालना सीखा मैट्रिसेस का। नाउ वी आर स्टार्टिंग डिटर्मिनेंट। दोनों में डिफरेंस ये है कि डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, अब जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिसेस की फॉर्म में नहीं आएगा, वो एक नंबर होगा। वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। एक तो ये पढ़ने वाला है और साथ ही डिटर्मिनेंट का बहुत ही यूज है इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में एंड साइंस में बहुत जगह यूज है। तो मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट्स में अभी हमने देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। उससे हम इनवर्स निकालना, अभी हमने इनवर्स निकालना सीखा था मैट्रिसेस में। कैसे सीखा था? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा के। अब वो प्रोसीजर इतना लेंथी हो गया था हमारा, वहां पे मिस्टेक के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब डिटर्मिनेंट उसको इजी बनाएगा। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो इनवर्स निकालना इजी हो जाएगा। अब हमें ये जरूरी नहीं कि हम ऑपरेशन ही लगाएं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली आ जाए कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का, तो हम एज इट इज करेंगे। अदरवाइज वी कैन यूज डिटर्मिनेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसका वैसे और भी यूज है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में। माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स कैसे होते हैं, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, जैसे कि मैंने बताया। तो यही सब हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स में। तो करते हैं स्टार्ट। तो डिटर्मिनेंट्स में हम करते हैं स्टार्ट लीनियर इक्वेशन से। जैसे कि हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशंस लिखती है मैंने। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मैट्रिसेस में भी सिखाया था आपको। हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। और यहाँ पर जो भी हमारी इक्वल टू वैल्यू है वो हम रख लेते हैं। तो ये था हमारा इसको कन्वर्ट करने का इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो हमने ये तो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम। मैंने जैसे कि बताया आपको, हमारी एक वैल्यू आने वाली है। अगर हमने ये चीज पढ़ी हुई है A1/A2, जब हम दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस होती थी हमारी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू अगर B1/B2। तो हम यहाँ पर बोल देते थे देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें A1/B2 इज नॉट इक्वल टू A2/B1, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, और A1/B2 इसको इधर सब्ट्रैक्ट में ले आते हैं माइनस A2/B1। अगर जीरो नहीं आता, मतलब कि अगर A1/B2 माइनस A2/B1 अगर हम निकालें और ये जीरो नहीं आता, तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो हमने इस टाइप के केसेस पढ़े थे। अगर इक्वलिटी तीनों चीजों की A1/A2, B1/B2, C1/C2 में 10th क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तो यही चीज अब हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम ये टर्म फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट में, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैट्रिसेस को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट में, सबसे पहला पॉइंट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर सेकेंड हमारे पास आता है, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। अब मैट्रिक्स की फॉर्म तो ये लिखते थे हम A1/A2, B1/B2। तो डिटर्मिनेंट को हम इसमें कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे A1/A2, B1/B2। अगर हम इस मैट्रिक्स को सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स को A बोल रही हूँ, A इज इक्वल्स टू व्हाट, A इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है A1, A2, B1 एंड B2।
अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन। अब इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स थी ए होगा उसका डिटर्मिनेंट, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए के ऊपर ये साइन लगा के, जो कि स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ पर मैट्रिक्सेस में क्या था, थोड़ा सा कर्व था यहाँ पर, और ये डिटर्मिनेंट में क्या है, इसको मॉडुलस बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और जो कि कैसे निकलता है, a1 b2 माइनस a2 b1। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई a1 b2 देन a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर हमने यहाँ पर देखा, अगर ये जीरो वैल्यू, मैंने बताया ये क्या देने वाला है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। अगर ये जीरो नहीं आता तो मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कैसा होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन देगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना मस्ट है। उसके बाद डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, सपोज करो नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास, नंबर थर्ड। हम देखते हैं अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, मतलब कि एक मैट्रिसेस है ए मैट्रिसेस, जो कि कैसे है, सिंपल एक एलिमेंट है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी सिंपल ए वैल्यू। तो क्योंकि इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, जैसे कि ये था 1 के लिए, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वो वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसी भी वैल्यू होगी वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, जैसे कि हमने ये ए मैट्रिसेस लिया था, अब उसका डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने भी बताया कैसे निकालेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोर्थ। अगर सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 into 4। पहले तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4। देखो रिप्रेजेंटेशन में कितना डिफरेंस है, ये था मैट्रिसेस और ये है डिटर्मिनेंट। और कैसे फाइंड करेंगे, 1 into 4, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस 3 into 2 या 2 into 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 4 minus 6 that is equals to -2। तो एक हमें क्या मिला, एक रियल नंबर मिला। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट्स कि क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, जो कि एक मैंने बताया था, या तो कोई रियल नंबर आता है या कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लेकिन मैट्रिसेस की एंट्री सारी कैसी होनी चाहिए, रियल, जो कि हमने मैट्रिसेस चैप्टर में भी देखा था। हमने स्पेशली किसके लिए पढ़ी है मैट्रिसेस, फॉर रियल एंट्रीज। और डिटर्मिनेंट हम मोस्टली कहाँ तक निकालेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक। आपके 12th में सिलेबस है, अभी ये बताया 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और थर्ड आता है हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। बस इतना ही है डिटर्मिनेंट। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। उससे पहले प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आती है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस। अगर ये मैट्रिसेस होती, मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखा है, ये एक मैट्रिसेस है जिसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर सिंपल ए इज इक्वल्स टू लिखती तो इज इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती, लेकिन दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमें दिख रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है, नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम या तो किसी रो के अलॉन्ग निकाल सकते हैं या किसी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, एक ही वे में करना है। तो हम सीखते हैं पहले रो के अलॉन्ग, रो 1 के अलॉन्ग। तो रो 1 के अलॉन्ग अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दिस इज रो 1, तो रो 1 के अलॉन्ग रो 1, तो रो 1 के अलॉन्ग निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये टर्म a1 1, तो पहले तो -1 की पावर कितनी है, 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, और a1
A11 और ये वाला टर्म कट। पहले हमने क्या उठाया, ये वाला एलिमेंट पिक किया, इस एलिमेंट को हमने पिक तो कर लिया A11, वो हमेशा कैसे चलेगा, -1 की पावर 1 + 1, यानी कि जो भी टर्म है 1 और 1 इनको ऐड करके, और इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। A22, A32 क्या बचा, A23 बचा और A33 बचा, तो दैट इज डिटर्मिनेंट। अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट फर्स्ट रो के लॉन्ग निकालना है, अभी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कवर हुआ है। नेक्स्ट आता है प्लस, फिर से -1 की पावर कितना, 1 + 2, अभी क्योंकि A12 है ये, तो 1 + 2, जिस नंबर पे एलिमेंट है वही वाला, तो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में है, तो इसलिए 1 + 2 A12, और अब उसको कट करने के बाद जो बचेगा, मींस ये कट, ये कट, अब ये कंसीडर होगा, फर्स्ट रो नहीं कट करना है। अब हमारा सिर्फ कौन सा कट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करने के बाद जो बचा वो लिखता है। तो पहले बचा A21, A31, A23, A21, A31, ये कैंसिल हो चुका है, A23 एंड A33, तो ये बचा। अभी रो 1 के 2 एलिमेंट कवर हो चुके हैं, बस एक थर्ड वाला रह गया, और उसके बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A along रो 1। तो स्टार्ट करते हैं प्लस, -1 की पावर अगेन अब की बार क्या लिखेंगे, 1 + 3, 1 + 3, तो कितना बचेगा, अब फर्स्ट रो को कट करेंगे और थर्ड कॉलम को कट करेंगे। इस बार ये कंसीडर नहीं होगा, बस फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो क्या बचा वो लिख लेते हैं, A21, A31, A22 एंड देन A32, तो दैट इज द डिटर्मिनेंट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब -1 की पावर 1 + 1 विल बी +1, तो A11 ये एज इट इज आ जाएगा। A11 अभी मैंने बताया था 2 × 2 की मैट्रिक्स को कैसे करते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, A22 इंटू A33, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, A32 A23, सिमिलरली प्लस, अब -1 की पावर 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और A12 यहाँ पर फिर से वही सेम प्रोसेस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट आगे है ना निकालना, मैंने भी एग्जांपल भी दिया था 1 2 3 4 करके, तो सेम वे में A21 A33 माइनस A31 A23, पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, सेम वे में -1 की पावर इस बार क्या है, 3 + 1 दैट विल बी 4, तो यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो एज इट इज। और यहाँ पर मिसिंग रह गया हमारा ये लिखना A13, जैसे सब में लिखा था थर्ड के अलाउंग, जब हमने -1 की पावर लिखा था तो हमारा A13 भी आना था यहाँ पर, तो ये बचता है A13 ब्रैकेट में A21 मल्टीप्लाई अगेन A21 A32 माइनस A31 A22, तो इसे सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो ये जनरल था इसीलिए शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब वैल्यूज होगी तो हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताऊंगी अभी कैसे करना है। ये तो था अभी रो 1 के अलाउंग, तो यहाँ खत्म हो जाता है डिटर्मिनेंट, एज सच स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको रो 1 के अलाउंग निकालना है, रो 2 के अलाउंग निकालना है। अगर स्पेसिफाई भी हो तो हम कर सकते हैं। अगर रो 2 के अलाउंग निकालना होता, एक और वे बता देती हूँ बस मैं, अभी रो 1 के अलाउंग निकाला था, आप निकालते रो 2 के अलाउंग। निकालना एक ही है, बस एक वैल्यू आ जाएगी, बस दी एंड। डिटर्मिनेंट एक ही बार निकलेगा, इसलिए ये नहीं कि रो 1 भी निकालना है, रो 2 भी निकालना है। अभी हम इसलिए ये सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें इजी रहेगा। हमें मैट्रिक्स जब मिलेगी जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, तो हम देखेंगे कि किस रो से निकालना ज्यादा इजी रहेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग, जिस पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे, तुम खुद सोचो। अगर सपोज करो ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये टर्म 1 है, तो आप खुद सोचो, तो जब हम 0 यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, सिमिलरली ये 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, सिर्फ इतनी सी वैल्यू रह जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो हमें यही देखना है
डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त कि नंबर ऑफ जीरोस किस में है, कॉलम वाइज निकालें कि रो वाइज निकालें। जिसमें भी नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो वहां से इजिली डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, आप उसी से डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक और बता देती हूँ, R2 के अलॉन्ग कैसे निकालते हैं, अलॉन्ग R2 सेम वे है वही वाला। R3 के अलॉन्ग आप खुद देखिएगा, निकालना सिखा रही हूँ बस। अगर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी व्हाट। अब देखो रो 2 ये है, फिर से इसका जो एलिमेंट है फर्स्ट वो कौन बना, A21 और -1 की पावर इस बार क्या बनी 2+1, -1 की पावर 2+1 A21, और इसको कट करने के बाद जो बचेगा देखो ये कट, तो ये दो और ये दो बचे, तो इनका डिटर्मिनेंट A12 A13 A32 A33 सेम वही प्रोसेस है, बस अब अलोंग R2 निकाल रहे तो R2 के एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली R3 के अलोंग निकालेंगे तो R3 के एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे। तो इसके बाद आते हैं -1 की पावर सेकेंड एलिमेंट देखते हैं जो कि 2+2 है, और A22, अब इसको कट कर देंगे, किसको, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को। तो देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करने के बाद क्या बचा 1 2 3 4, तो यही इसी का डिटर्मिनेंट मिलेगा A11 A13 A31 और A33। सिंपल, एक और टर्म रहती है बस +-1 की पावर, अब देखो 2+3 A23 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, इस बार सेकंड रो गई सेकंड कॉलम गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम जाने के बाद क्या बचा, ये एलिमेंट्स, तो इनको लिख लेंगे A11 A12 A31 एंड देन A32। अब सेम वे कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, वैसे इसमें थोड़ा सा शायद टिपिकल लग रहा हो, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अभी कराते हैं क्वेश्चंस। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे सेम वे में। तो ये करिएगा, वही मल्टीप्लाई होगा 2 क्रॉस 2 का, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, और जो नेगेटिव आता है, अब देखो ये वाला फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा -1, क्योंकि -1 की पावर क्या है 3, A21 मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A32 A13 एंड सो ऑन, आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक कॉलम वाला, और देख लो सिर्फ कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, अगर कॉलम वाइज निकालना होगा तो कैसे करना होगा, सेम प्रोसेस है, बस उसमें कॉलम के एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे। तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मैं रब कर रही हूँ। हाँ, हमारे पास हम एक मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए मैट्रिसेस, जिसके एलिमेंट्स है सपोज 1 0 2 3 1 1 एंड 4 1 0, ऐसे करके एक मैंने मैट्रिसेस ले ली। अब मैंने बताया था इजीली सॉल्व करने का प्रोसेस है, जिस रो में या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो आप वहां से इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस बार तो ये हमने लिए मैट्रिसेस फॉर्म में दिख रहा है, अब हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, हम इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो मैं इसको कर लेती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 2 3 1 1 4 1 0, तो दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे रो 1 रो 2 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरो, अब रो में भी इस रो में जीरो दिख रही है तो रो 1 के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं, इस वाले C3 कॉलम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताती हूँ आपको निकालना, तो इजी है रो 1 के अलोंग। तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इजी है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो हमें वैसे पता होना चाहिए, ये वाला टर्म जो होता है A11 होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, A12 होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको खुद लर्न हो जाएंगे। फिर ये A21 होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। हमें वो -1 की पावर लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी हमने जनरलाइज किया था। तो ये एक इजी हो जाएगा हमारा, एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस प्लस,
तो हम देख सकते हैं पहला स्टार्ट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, सेकेंड वाला प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो अब आप जिसके अलाउंग निकालना चाहो इजीली कर सकते हो। अब -1 की पावर चढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट रो के अलाउंग। तो मैंने लिखा -1 की पावर नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि पहला प्लस होता है तो मैं +1 लेकर चल रही हूँ। 1 के इंटू ये कट प्लस, इसीलिए क्योंकि -1 की पावर दोनों तरीके से करते हैं। इजी वे यही है, हम क्या करेंगे बस इसको +1 1 ये कट और उसके बाद क्या बचे डिटरमिनेंट 1 1 1 0, सिंपल। फिर आता है ये वाला टर्म क्या होता है नेगेटिव। तो अब आप लोगों को खुद पता चलेगा नेगेटिव ऑफ 0। अब 0 तो ले लिया, अब उसके बाद कट करने के बाद क्या बचा, वैसे तो सब 0 होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। ये फर्स्ट रो कट, सेकेंड कॉलम कट, और बाकी जो बचा वो लिख लेंगे। तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट करने के बाद 3 1 4 एंड 0। फिर आता है प्लस साइन, +2 के इंटू किसमें, फर्स्ट रो कट थर्ड कॉलम कट, तो बचा 3 1 4 1। अब इजीली सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 1 है, 1 की इंटू किसी में भी करो, ये होगा 0 -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 को मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, 0 दिस इंटू दिस, पहले ये वाला मल्टीप्लाई, 1 into 0 will be 0 minus 1 into 1, तो that will be 1, 1 into 1 is 1 और माइनस। अब 0 की मल्टीप्लाई से सॉल्व करके फायदा क्या, अगर हम सॉल्व भी करेंगे, अब देखो ये 0 माइनस का 4 आ रहा है जो कि प्लस का 4 हो जाता है, लेकिन ये यहाँ 0 की मल्टीप्लाई तो that will be 0। इसीलिए बोला कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस हो वो निकालने में इजी हो जाता है, क्योंकि वो पूरे को 0 कर देता है। नेक्स्ट +2 इंटू, अब देखो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 into 1 माइनस 4 into 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है ये -1, 0 हट गया यहाँ से, प्लस 2 into 3 minus 4 विच इज इक्वल्स टू -1 आएगा, -1 into 2 विल बी -2, तो आंसर इज -3। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास मैट्रिसेस किस ऑर्डर के हैं, 3x3। और आपके 12th में तो इजी है कि बस 3x3 तक ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, फिर हम कॉलम के अकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, यही क्वेश्चन से। उससे पहले प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है, हम इसी को कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कॉलम में थोड़ा सा, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, थर्ड में भी, क्योंकि सेकंड कॉलम में भी एक 0 है, थर्ड में भी एक 0 है, तो हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करने में इजी रहेगा। तो हम करते हैं कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग, अलॉन्ग कॉलम 2। 3 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो एक्सपेंड करते हैं। अब की बार एलिमेंट्स किसके लिए रहेंगे, कॉलम 2 के, क्योंकि मैं कॉलम 2 के अकॉर्डिंग। तो पहला एलिमेंट तो 0 और नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट होता है, तो माइनस का 0 और डिटर्मिनेंट कैसे होगा, कट करेंगे इसको और जो बचा 3 1 4 0। अब इसको कट करने के बाद यही तो बचा 3 1 4 0, तो वही लिखा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 0 की मल्टीप्लाई होने वाली है, सब 0 होने वाला है। नेक्स्ट आता है देखो माइनस प्लस माइनस, तो अब की बार आएगा +1, 1 की मल्टीप्लाई। अब देखो 1 सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिया, वो भी प्लस साइन के साथ। आप देखो ये प्लस आ गया, ये कट और बाकी कौन बचा 1 2 4 0, तो वही लिख लेंगे 1 2 4 8 0, इजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम 2 में ये एलिमेंट विच इज -1 आएगा हमारे पास। अगर आप लोगों को ऐसे प्रोसेस में प्लस माइनस नहीं समझ में आया तो आप -1 की पावर करके भी कर सकते हैं। मैंने बताया था प्लेस के अकॉर्डिंग। ये प्लेस कौन सा होता है, ये प्लेस होता है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो इसको लिख सकते हैं हम A32 और -1 की पावर जब 3 + 2 करेंगे तो दैट विल बी -1, इसीलिए हम ऐसे लिखा है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसे आप लोगों को पता चलेगा प्लस से स्टार्टिंग होती है, फिर प्लस माइनस प्लस, तो हमेशा चेंज साइन होते हैं, सेम साइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग हम करते हैं
लास्ट एलिमेंट बचा है, ये भी ले चुके कॉलम का, ये भी ले चुके, अब बचा ये वाला जो कि -1 यूज करेंगे। अब सेकेंड कॉलम कट, थर्ड रो कट, क्योंकि थर्ड रो का दोनों का कॉमन नंबर है ना, ये कट करेंगे तो बाकी कौन बचा वो डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 2 3 एंड 1, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको तो 0 ही आ गया ये हमारे पास, प्लस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की इंटू किसी में भी होगी वो एज इट इज रहेगा। ये हो गया 0 -8, 4 इंटू 2 विल बी 8। तो हमने पहले किसको किया 0, फिर -4 इंटू 2 8, फिर आता है माइनस का 1 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 विल बी 1, -2 इंटू 3 विल बी 6। तो इसको सॉल्व करके देखते कितना आता है, दिस इज -8 और ये हो गया 1 - 6 विल बी -5, 1 - 6 -5 माइनस प्लस, तो दैट विल बी +5। तो इसका आंसर हम देखते हैं दैट इज -3, जो कि अभी हमने रो से भी निकाला था वो सेम था, वहां पर भी अभी हमने रो वाला किया था, उससे भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, चाहे हम किसी भी रो के अलोंग निकाल दे, चाहे हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल दे। तो आपको दोनों ही प्रोसेस समझ में आ गए होंगे, कॉलम के अलोंग कैसे निकालना है और रो के अलोंग कैसे निकालना है। प्लीज नोट डाउन। डिटर्मिनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रही हूं मैं, जैसे मैट्रिसेस में अगर दो इक्वल मैट्रिसेस हम लेते थे, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल रखते थे तो हम क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख देते थे। ऐसा हमने किया था, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाली थी इसी टाइप से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हमारे पास था सपोज x1 2 y इक्वल्स टू हमें गिवन होता था, यहाँ पर ये मस्ट था, ये दोनों इक्वल होने होते थे क्योंकि मैट्रिसेस का चल रहा है ये वाला टर्म। सपोज दिस इज 5 दिस इज 6, तो यहाँ से हम कंपेयर, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती थी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। तो करस्पॉन्डिंग, इसीलिए मैंने ये 1 को 1 लिया, एज इट इज 2 को 2 ही लिया, क्योंकि तभी इक्वालिटी हो सकती थी मैट्रिसेस में। सिमिलरली हम कंपेयर करके x की वैल्यू बता देते थे यहाँ से, दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 5 एंड y को कंपेयर करके y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हम इजीली बता पाते थे मैट्रिसेस में कंपेयर करके कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिटर्मिनेंट में हमें प्रॉपर वे में सॉल्व करना होगा। सपोज करो अगर डिटर्मिनेंट सेम आ जाता है x1 2y इक्वल्स टू हमें गिवन है 5 1 2 6, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको इक्वल ले लेंगे चाहे ये दोनों एलिमेंट इक्वल दिख रहे हैं, नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करने के लिए, अब पहले तो दो वेरिएबल है, यहाँ से इक्वेशन जो बनने वाली वो एक ही बनने वाली है। तो हम यहाँ से देखते हैं पहले तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, वही करेंगे -10, तो यहाँ से एक वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, बताती हूँ क्यों। अगर हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो xy माइनस यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - 2, तो हमने देखा xy इज इक्वल्स टू कितना आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 28 + 2 विल बी इक्वल टू 30। तो यहाँ से अब हम xy के लिए इक्वेशन बना पाए कि xy का प्रोडक्ट कितना है 30 है। यहाँ पर एज इट इज हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी। हाँ, अगर हमें कुछ कंडीशंस ऐसी मिल जाए कि सपोज करो ये भी 2x था, y की जगह अगर मैं इस क्वेश्चन में सपोज करो एक क्वेश्चन अलग ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करूँ, अगर ये होता है x1 2 3y 3x एंड दिस इज 5 1, सेम वही क्वेश्चन दिया है, बस y की जगह मैंने क्या रख दिया 3x। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 3x² - 2 इक्वल्स टू 30 - 2, तो दैट इज इक्वल टू 3x² इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 आ गया था। अभी देखा था हमने 28 + 2 विल बी 30, तो x² इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 और x की वैल्यू आ गई ±√10। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट कंपेयर करके। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में यही डिफरेंस है, तो ये नोट करना, पता चले एग्जाम में गलत कर है, सो प्लीज नोट डाउन।
तो यहाँ पर हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जिनके ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जो कि 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की और 3 ऑर्डर की। हमने ये 3 टाइप के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना सीखा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही हमने बताया दोनों में डिफरेंसेस, जैसा कि बोर्ड पे अभी भी दिख रहा है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइजेस की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।